डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से इस आभासी कक्षा में मैं प्राध्यापिका पारुल परमार आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जो विद्यार्थी F5 के हैं उनके लिए दूसरे प्रश्न पत्र की बात करेंगे, यानी कि BA प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र 2 के पहले खंड की इकाई 3 हिंदी काव्य का आदि और मध्यकाल युग परिचय एवं प्रवृत्तियों के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत आप हिंदी काव्य का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर सकेंगे। संसार की भाषाओं में हिंदी भाषा का विशेष महत्व रहा है। हिंदी भाषा साहित्य की एक समृद्ध परंपरा रही है। हिंदी से पूर्व भारतवर्ष में संस्कृत भाषा का प्राधान्य रहा है, किंतु समय के साथ प्राकृत अपभ्रंश भाषा के विकसित होने के कारण हिंदी भाषा के भी अपने मौलिक उद्गम की दिशा खुली। आज हिंदी भाषा अपने चरम पर है। वर्तमान में यह साहित्य भाषा के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। हिंदी की विकास धारा को समय व प्रवृत्तियों की परिधि में रखते हुए विद्वानों ने आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल नाम देकर पहचानने का सफल प्रयास किया। प्राकृत अपभ्रंश भाषा के प्रभाव में हिंदी भाषा का प्रारंभिक दौर आदिकाल नाम से प्रख्यात रहा। आदिकाल के पश्चात प्रवर्तित होने वाली हिंदी काव्य धारा को मध्यकाल यानी कि पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल की पहचान प्राप्त हुई। मध्यकाल के बाद हिंदी भाषा का प्रवाह आधुनिक काल के नामाभिधान से आगे बढ़ा है। आज आधुनिक काल की समृद्धि हम अनुभव भले ही करें, किंतु यह न भूलना चाहिए कि इसका श्रेय बुनियादी रूप पूर्ववर्ती युगों को ही प्राप्त होता है। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल आदिकाल को विक्रम संवत 1950 से 1975 से 1700 तक मध्यकाल और विक्रम संवत 1700 से 1900 तक मध्यकाल, 1900 से वर्तमान तक की समयावधि को आधुनिक काल कहा है। स्पष्ट है कि हिंदी साहित्य की 1000 वर्ष की अविरत बहने वाली इस धारा को विद्वानों ने आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल नामकरण करते हुए काल विभाजन किया है। मध्यकाल को 2 भागों में पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल के रूप में भी पहचाना गया है। यह सत्य है कि इन प्रारंभिक युगों की भी अपनी अपनी निजी गतिविधियां रही है। फलतः इन युगों का अध्ययन भी अनिवार्य हो जाता है। तो सबसे पहले आधुनिक युग का परिचय हम प्राप्त करेंगे। प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषा के प्रभाव में हिंदी का प्रारंभिक चरण विकसित हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी निम्नलिखित ग्रंथों में इस प्रारंभिक युग पर गहन विचार विमर्श मिलता है। सबसे पहला इतिहास लिखने वाले गार्शद तारसी, जिसकी इस्तवारदला लिटरेचर एंदुय ए हिंदुस्तानी, शिवसी सेंगर की शिवसहज सरोज, सर जॉर्ज ग्रियर्सन की द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, हजारे प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य की भूमिका, धीरेन्द्र वर्मा की हिंदी साहित्य, डॉक्टर नगेंद्र की हिंदी साहित्य का इतिहास। इस तरह हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने लगभग 8वीं शताब्दी से तकरीबन 14वीं शताब्दी के मध्य तक के साहित्यिक प्रवाह को हिंदी साहित्य के आरंभिक काल के रूप में पहचाना है। इस समयावधि को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न नामों की संज्ञाएं दी है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा, रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीजवपन काल कहा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल कहा, तो राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा। आदिकालीन समयावधि शुक्ल की जी के मतानुसार संवत 1050 से 1375 मानी गई है, जो सर्वस्वीकृत है। अपभ्रंश साहित्य के साथ साथ इस काल में एक नई दिशा का प्रवर्तन हुआ।
हिंदी के प्रथम कवि के रूप में सरहप्पा या पुष्पदंत जैसे कवियों के नामोल्लेख आते हैं। आदिकाल का साहित्य सदा ही एक खोज का विषय रहा है। आवश्यक आधार सामग्री, लेखा, पांडुलिपियां आदि के सहारे विद्वानों की चर्चा होती रही है। विद्वानों ने आदिकाल में जो विविध नामकरण किए हैं, उससे यही संकेत मिलता है कि आदिकाल वैविध्यपूर्ण रहा है। आदिकालीन साहित्य में विभिन्न दिशाओं में साहित्य सर्जन की अनुभूति होती है। इस समय का साहित्य मुख्यतः इन रूपों में मिलता है: सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारणी साहित्य या रासो साहित्य इत्यादि। सिद्ध और नाथ साहित्य में हम देखें तो बौद्ध धर्म को वज्रयान शाखा के अनुयायी उस समय सिद्ध के रूप में जाने जाते थे। सरहोप्पा अथवा सरोजभद्र को प्रथम सिद्ध और हिंदी का भी प्रथम कवि माना जाता है। सिद्ध साहित्य के अन्य कवि एवं उनकी रचनाएं इस प्रकार की हैं: सबरपा की चर्यापद, महामुद्रावज्जी गीतिका, डोंभिपा की डोंभी गीतिका, अक्षरद बौद्ध चर्यावतार। इन कवियों ने अपनी वाणी के प्रचार हेतु जनभाषा का प्रयोग किया। सिद्धों की भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप नाथपंथियों में हठ योग साधना की शुरुआत हुई। नाथ साधु हठ योग पर विशेष बल देते थे। वे योग मार्गी थे। वे ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानते थे। नाथ संप्रदाय में गोरखनाथ सबसे महत्वपूर्ण थे। ये सिद्ध मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। इसके अतिरिक्त चौरंगीनाथ, गोपीचंद, भर्तृहरि आदिनाथ पंथ के प्रमुख कवि है। परवर्ती संत साहित्य पर सिद्ध और विशेषकर नाथ साहित्य का गहरा प्रभाव पड़ा। सिद्ध साहित्य के बाद जैन साहित्य आता है। अपभ्रंश की जैन साहित्य परंपरा का हिंदी भाषा में भी प्रवर्तन हुआ है। उस समय के प्रख्यात कवियों में स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, सूरी आदि है। जैन धर्म के प्रचार प्रसार से युक्त इन रचनाओं में सामाजिक संदेशों के उपरांत जैनाचार्यों की महिमा का ज्ञान है। इस चरण की रचनाओं में प्रबंध काव्यों के साथ साथ लघु खंड काव्य तथा मुक्तक काव्य धारा का स्वरूप भी प्राप्त है। इस काल के जैन साहित्य में आगम, षटखंडागम, शमयसार, प्रवचनसार, श्रावकाचार, योगसार आदि का उल्लेख किया जा सकता है। इन रचनाकारों ने कथा काव्य, पुराण काव्य, चरित काव्य, रास काव्य आदि विविध प्रकार के ग्रंथ रचे। इन्होंने हिंदुओं में प्रचलित लोक कथाओं को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाया जाए। साहित्य के बाद रासो साहित्य। तो रासो साहित्य की विषय वस्तु मूल रूप से राजाओं के चरित तथा प्रशंसा है। इन काव्यों में श्रृंगार और वीर मुख्य रस है। इन समय की प्रख्यात रचनाओं में चंदबरदाय कृत पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल कृत बिसलदेव रासो, दलपति विजय कृत खुमान रासो, जगनीक कृत परमाल रासो, सारंगधर कृत हमीर रासो, नंद सिंह कृत विजयपाल रासो, जलहण कवि कृत बुद्धि रासो उल्लेखनीय। रासों के बाद लौकिक साहित्य में देखें तो आदिकाल में स्वच्छंद रूप से लौकिक विषयों पर ग्रंथ लिखने की प्रवृत्ति भी मिलती है। इसके अंतर्गत ढोला मारूरा दुहा, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, वसंत विलास, अमीर खुसरो रचित खालिक बारी, खुसरो की पहेलियां और मुखरिया प्रख्यात हैं। विद्यापति भी इसी समय के अंतर्गत हुए हैं, जिन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। विद्यापति की रचनाओं में देखें तो कीर्तिलता, कीर्ति पताका जो अवहट में लिखी गई, विद्यापति पदावली जो मैथिली में मिलती है। उनकी पदावली का मुख्य रस श्रृंगार माना गया है। अन्य रचनाकारों में हरप्रसाद शास्त्री की बौद्धगान और दोहा, धनपाल कृत भविष्यत कहा, लक्ष्मीधर कृत प्राकृत पेंगलम का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आदिकाल के गद्य साहित्य में देखें तो राहुल वेल जो चंपू काव्य है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर शर्मा और वर्ण रत्नाकर आदि ग्रंथ उल्लेखनीय है। आदिकाल का साहित्य हिंदी का प्रारंभिक चरण होने पर भी अपनी समृद्धता से समस्त हिंदी साहित्य धारा को प्रभावित करते हुए प्रेरित करता रहा है।
इस काल में अनेक कवियों का अमूल्य योगदान प्राप्त हुआ है। जब आदिकाल की प्रवृत्तियों की बात करें तो आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नवत है। पहली, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। इस युग के अधिकांश कवि किसी न किसी राजा के आश्रित थे। दरबारी कवि होने के कारण अपनी रचनाओं में अधिकांशतः वे अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता, दानशीलता, धर्मपरायणता, ऐश्वर्य स्तुति का ओजपूर्ण शैली में गान किया करते थे। यह सब सत्य से कोसों दूर अतिशयोक्तिपूर्ण होता था। दूसरी, युद्धों का सजीव चित्रण। इस युग के कवियों ने युद्धों का सजीव चित्रण अपने ग्रंथों में किया है। इसका मूल कारण ये कवि अपने आश्रित राजाओं के साथ युद्ध भूमि में जाते थे और युद्ध करते थे। अतः ये कवि युद्धों का आंखों देखा तथा स्वयं द्वारा अनुभूत किया हुआ वर्णन करते थे। तीसरी, ऐतिहासिकता का अभाव। आदिकाल के ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव पाया जाता है। इसका मूल कारण यह है कि तत्कालीन कवियों ने किसी न किसी राजा के आश्रित होने के कारण राजाओं की प्रशंसा और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करने के लिए कई ऐसी घटनाओं का उल्लेख किया है जो उस काल में घटी ही न हो। कल्पना की प्रचुरता। राजाओं के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करने के लिए आश्रित कवियों ने अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग किया। अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से कई बार तो इन कवियों ने शत्रुओं के वास्तविक गुणों को छुपा दिया, तो कई बार अपने आश्रयदाता राजाओं की कमियों को। अतः कह सकते हैं कि आदिकालीन रचनाओं में कल्पना का प्राचुर्य देखने को मिलता है। पांचवा, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। युद्धों का यथार्थ चित्रण होने के कारण राजाओं की वीरता का ओजपूर्ण वर्णन कवियों ने किया है। वीर रस आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। वीर रस के अतिरिक्त श्रृंगार रस की भी प्रधानता तत्कालीन साहित्य में दिखाई देती है। छठा, प्रकृति चित्रण। आदिकालीन साहित्य में यूं देखा जाए तो युद्ध वर्णन की प्रधानता रही, फिर भी तत्कालीन कवियों ने कहीं न कहीं प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन रूप में सुंदर चित्रण किया है। उनके प्रकृति चित्रण में नगर, पर्वत, वन, नदी आदि की प्रधानता रही है। परिणाम शैली में प्रकृति का चित्रण करने के कारण कुछ जगहों पर नीरसता और शुष्कता आ गई है। सातवां, संदिग्ध रचनाएं। आदिकाल में रखी गई अधिकांश रचनाओं को प्रामाणिकता अप्रामाणिकता पर विद्वानों के मतभेद रहे हैं। इस काल के अधिकतम रचनाओं के प्रमाण प्राप्त न होने के कारण इन्हें प्रामाणिक, अर्धप्रामाणिक या अप्रामाणिकता की श्रेणी में रखा गया है। कई प्रसिद्ध ग्रंथ जैसे बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमाण रासो अप्रामाणिकता के घेरे में है। आठवां, धार्मिक साहित्य। आदिकालीन साहित्य जैन, सिद्ध और नाथ संप्रदायों के द्वारा धार्मिक साहित्य लेखन की भी अनुभूति देता है। इन रचनाकारों ने उपदेशात्मक, नीतिपरक और जीवन दर्शन से युक्त काव्य भी लिखे। बौद्ध, जैन, सिद्ध और नाथ साहित्य में उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति है। संप्रदाय निरपेक्ष साहित्य। अमीर खुसरो, विद्यापति जैसे कवियों के द्वारा जो काव्य लिखे गए हैं उन्हें संप्रदाय निरपेक्ष साहित्य माना जा सकता है। स्वांतः सुखाय के उद्देश्य से लिखे गए साहित्य में भी आदिकाल की विशेष पहचान उपस्थित हुई है। 10वां, विशिष्ट काव्य शैली। इस युग में मुख्यतः प्रबंध काव्यों की रचनाएं हुई, जिनमें पृथ्वीराज रासो का नाम लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त श्री सर बिसलदेव रासो जैसे मुक्तक काव्य भी लिखे गए हैं। राहुलवेल नामक चंपू काव्य जो गद्य पद्य मिश्रित भी लिखा गया है। संवाद शैली, डिंगल और पिंगल काव्य शैलियां भी प्रचलित थी। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं के लिए डिंगल शैली का तथा कोमल भावों की अभिव्यक्ति के लिए पिंगल शैली का प्रयोग किया जाता था। पिंगल शैली ब्रज भाषा में विगलित हो गई, परंतु जो डिंगल को राजस्थानी भाषा का पर्याय मानते हैं ये भूल करते हैं। 11, उसकी भाषा। इस युग की वीर गाथात्मक रासक रचनाओं में राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश डिंगल भाषा का प्रयोग द्रष्टव्य है।
मैथिली मिश्रित अपभ्रंश भाषा का स्वरूप भी विद्यापति की पदावली और कीर्तिलता में दिखाई पड़ता है। अमीर खुसरो की पहेलियां एवं मुकरियों में आरंभिक खड़ी बोली का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। 12वीं विविध छंद और अलंकार। भाषा साहित्य में विविध अलंकार जैसे कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि की प्राधान्य रहा तथा छंदों में आल्हा, दोहा, तोटक, तोमर, गाथा, रोला, छपई आदि बहुता में प्रयुक्त हुए। आदिकाल के परिचय के बाद मध्यकाल का युग परिचय देखें तो हिंदी साहित्य का प्रथम चरण श्रृंगार, वीर रस जैसे अनेक रसों से समृद्ध रहा है। आदिकालीन हिंदी साहित्य ने अपने परवर्ती साहित्य के लिए द्वार खोले हैं। हिंदी के मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल इन दो धाराओं से पहचाना जाता है। शुक्ल जी ने मध्यकाल का समय संवत 1375 से 1900 यानी कि 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक माना है। अब हम पहला पूर्व मध्यकाल परिचय एवं प्रवृत्तियां में देखें तो हिंदी साहित्य का मध्यकाल विशेष रूप से चर्चा में रहा है। हिंदी के इस युग को पूर्व और उत्तर मध्यकाल नाम से दो भागों में विभक्त किया गया है। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञाओं से अभिहित किया गया है। यहाँ हम दोनों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। हिंदी के सभी इतिहासकारों ने भक्तिकाल और रीतिकाल के विभाजन को स्वीकारते हुए इनकी विशद चर्चा की। पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्तिकाल में देखें तो साहित्य की पूर्व मध्यकाल की प्रवृत्तियों को भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है, जिसकी समयावधि संवत 1375 से संवत 1700 यानी कि मानी गई है। इसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने स्वर्णकाल, श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल कहा है। इस काल के कवियों की विचारधारा आदिकालीन कवियों से बिल्कुल भिन्न थी। इस काल की हिंदी काव्य के लिए अनेक दृष्टियों से उत्कृष्ट काल रहा है। दक्षिण प्रांत में आलवार संतों के प्रभाव से भक्ति साधना का प्रचार प्रसार हुआ, जो भारत के विभिन्न प्रदेशों तक फैला। दक्षिण में चल रही आचार्य परंपरा में रामानुजाचार्य व उनकी परंपरा के रामानंद का विशेष प्रभाव रहा। उसी समय महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की तथा उन्होंने ईश्वर की लीला गान का उपदेश दिया। मुसलमानों के आगमन से सूफी परंपरा भी प्रभावित हुई। भावुक मुसलमान कवियों द्वारा सूफीवाद से रंगी हुई उत्तम रचनाएं लिखी गई। इस विभिन्नता के कारण भक्तिकालीन साहित्य में विविध धाराओं का प्रवर्तन हुआ। सगुण मार्ग और निर्गुण मार्ग मुख्य धारा के रूप में नजर आए। इन दो धाराओं में भी अन्य दो धाराएं प्रवाहित हुई। सगुण मार्गी काव्य धारा तो भक्ति काल में जिन भक्त कवियों ने ईश्वर के साकार रूप की उपासना की है, उसके द्वारा प्रवाहित साहित्य सगुण मार्गी साहित्य कहलाया है। इस मार्ग के कवियों व भक्तों ने ईश्वर के मूर्ति स्वरूप की उपासना की है। सगुण मार्गी काव्य धारा को राम मार्गी और कृष्ण मार्गी सगुण धारा के में वर्गीकृत किया गया। राम मार्गी कृष्ण धारा तो कि जिन कवियों ने राम के साकार रूप की आराधना की वे सगुण राम मार्गी कवि कहलाए। राम मार्गी काव्य धारा की लंबी परंपरा रही, जिसमें तुलसीदास जी का महत्वपूर्ण स्थान है। शुक्ल जी के अनुसार इनकी 12 रचनाएं, उनमें से रामचरितमानस एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। इनके 7 खंडों में राम के जीवन का निर्देश करते हुए भारतीय समाज को कई संदेश दिए हैं। यह भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ और महाकाव्य है। तुलसी के साहित्य में रामचरितमानस के उपरांत विनय पत्रिका का विशेष स्थान है। यह पत्रिका रूप में प्रस्तुत की गई है। इस धारा के अन्य कवियों में ईश्वरदास जिसकी भरत मिलाप, नाभादास जिसकी रामाष्टयाम, भक्तमाल, अग्रदास जिसकी अष्टयाम, रामाध्यान मंजरी, प्राणचंद चौहान जिसकी रामायण महानाटक, हृदय नाम की हनुमान नाटक आदि महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इन समस्त कवियों के योगदान से सगुण राम मार्गीय धारा समृद्ध रही। उसके बाद कृष्ण मार्गी
धारा तो जिन कवि भक्तों ने कृष्ण को अपना आराध्य मानते हुए उपासना की, उन्हें कृष्ण मार्गी धारा के अंतर्गत रखा जाता है। श्री वल्लभाचार्य को इसका प्रवर्तक माना जाता है। इनकी उपासना पद्धति पुष्टि मार्ग के नाम से जानी जाती है। वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्ग उनके पुत्र गोसाई विठलनाथ के प्रयत्नों से विकसित हुआ। इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप के कवियों में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य सूरदास, परमानंदास, कुमनदास, कृष्णदास और गोस्वामी विठलनाथ के 4 शिष्य चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भदास और नंददास सम्मिलित थे। इस धारा के प्रमुख कवियों में सूरदास का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें अष्टछाप का जहाज कहा गया है। सूरदास जी के प्रमुख ग्रंथ सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी है। इनमें सूरसागर सर्वश्रेष्ठ है। सूरसागर आदर्श गीत काव्य है जिसकी रचना का आधार भागवत है। नंददास को अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद प्रमुख स्थान दिया जाता है। रस मंजरी, सुदामा चरित, अनेकार्थ मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम 12 खड़ी आदि नंददास की प्रमुख रचनाएं हैं। इस धारा के अन्य महत्वपूर्ण कवियों में परमानंदास जिसकी परमानंद सागर परमानंद के पद, गोविंद स्वामी जिसकी गोविंद स्वामी के पद, श्री भट्ट, हरिव्यास, ध्रुवदास, हित हरिवंश आदि कवि मुख्य है। इस धारा में विविध संप्रदायों की स्थापना भी हुई थी, जिनमें निम्बार्क संप्रदाय, सखी संप्रदाय, राधा वल्लभी संप्रदाय आदि का नाम लिया जा सकता है। निर्गुण धारा तो मध्यकालीन साहित्य में ईश्वर के निरंजन निराकार रूप की आराधना करने वाले भक्त कवि और उनकी रचनाएं आदि निर्गुण धारा के अंतर्गत आती है। निर्गुण धारा का प्रवर्तन ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग के रूप में हुआ है। संत कबीर को ज्ञान मार्ग का और मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम मार्ग का आधार स्तंभ माना गया है। ज्ञान मार्गी शाखा में कवियों में भक्ति साधना के रूप में योग साधना पर बहुत बल दिया है। कबीर इस काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक ग्रंथ में किया। उनके साखी, सबद, रमेनी 3 मुख्य अंग हैं। उन्होंने हमेशा अवतारवाद, मूर्ति पूजा, रोजा, मस्जिद, मंदिर आदि का विरोध किया है। ज्ञान मार्गी निर्गुण धारा के अन्य कवियों में रैदास या रविदास की बानी, गुरु नानक देव जिसकी जपूजी साहिब, सिद्ध गोष्ठी, असादीवार, 12 माहा, मजदीवार, मलार की बार, संत दादू दयाल जिसकी हरदेव बानी, अंगवधु, सुंदरदास जिसकी सुंदर ग्रंथावली, नामदेव, संत नामदेव के पद, संत मलुकदास, ज्ञानबोध, रतनबोध, भक्त रामावतार, गुरु प्रताप, अलख बानी, रज्जब, अक्षर, अनन्य, जंभनाथ, सिंगाजी, हरिदास, निरंजनी आदि उल्लेखनीय कवि हैं। इस धारा के कवियों की मान्यता थी कि ईश्वर सत्य है और ईश्वर का ही अंश जीव में समाया हुआ है। वे मानते थे कि गुरु ही हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त करा सकते हैं। निर्गुण की यह धारा समाज में अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के उजाले से दूर करने के साथ साथ ईश्वर के निराकार रूप में विश्वास करती है। प्रेम मार्गी काव्य धारा, हिंदी साहित्य में इस काव्य धारा का प्रवर्तन मध्यकाल से पूर्व हो चुका था। इसे सूफी काव्य, प्रेम कथानक काव्य, प्रेमाख्यान काव्य आदि नामों से जाना जाता है। इस परंपरा के काव्य ग्रंथों में प्रेम तत्व की प्रधानता है, लेकिन ये परंपरागत भारतीय श्रृंगार भावना से बिल्कुल अलग है। इसकी रचनाओं में शुद्ध स्वच्छंदतापूर्ण दृष्टिकोण, सौंदर्य भावना, साहसपूर्ण क्रियाकलाप एवं समाज विमुख प्रणय भावना का चित्रण हुआ है। इन कवियों ने अवधी भाषा को अपना माध्यम बनाया। इस धारा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। जायसी ने 21 ग्रंथों का निर्माण किया था, जिसमें पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा आदि का प्रमुख स्थान है। पद्मावत जायसी की ही नहीं किंतु समस्त हिंदी साहित्य की एक अनमोल ग्रंथ है।
इस काल के अन्य कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं में देखें तो कुतुबन की मृगावती, मंजन की मधुमालती, उस्मान की चित्रावली, शेख नबी की ज्ञानदीप और नूर मोहम्मद की इंद्रावती, अनुराग बासुरी आदि उल्लेखनीय पुस्तक हैं। पूर्व मध्यकाल की प्रवृत्तियों में हम देखें तो पूर्व मध्यकाल की दोनों मुख्य धाराओं सगुण और निर्गुण तथा उनकी रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी और ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी उपधाराओं के आधार पर प्रमुख प्रवृत्तियां हम देखें तो पहली, नाम स्मरण। ईश्वर के नाम स्मरण का भाव सभी पंथों की प्रवृत्ति रही है। इन कवियों ने जप, भजन, कीर्तन आदि के द्वारा अपने आराध्य के नाम स्मरण को आधार बनाया है। भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा। कबीर सुमिरन सार, लूटी सके तो लूटियो, राम नाम है लूटी, पीछे ही पुछताए गो, यह तन जो है छूटी। दूसरी, गुरु का महत्व। भक्ति काल के कवियों ने गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा दिया है। गुरु को वे पथ प्रदर्शक भी मानते हैं, जैसे कि गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनी, गोविंद दियो बताए। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। तीसरी, रूढ़ मान्यताओं का विरोध। कबीर की बानी हो या तुलसी की चौपाइयाँ, इन सभी में समाज के प्रति जागृति के स्वर सुनाई देते हैं। इनकी रचनाओं में समाज में फैले अंधविश्वास, रूढ़ियों, कुरीतियों का विरोध स्पष्ट परिलक्षित होता है, जैसे कि पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ व्रत भुलाना, माला पहरे टोपी पहरे, छाप तिलक अनुमाना, आतम छांडी पसाने पूजे, तिनका थोथा जाना, आसन मारी डिंब धरी, बैठे मन में बहुत गुमाना। चौथा, समन्वय की भावना। इस युग की रचनाओं में समन्वय का भाव प्रकट होता रहा है। जीवन के प्रत्येक पहलुओं में समन्वय का भाव प्रकट किया गया है। हरिहर पद रति मतीन कुरतर की, इसमें तुलसीदास जी ने शिव और विष्णु में एक तत्व दिखाकर शैव भक्तों और वैष्णव भक्तों के समन्वय की बात की है। पांचवा, प्रेम भावना का आधिपत्य। प्रेम मार्गी कवियों ने प्रेम को विशेष महत्व दिया है। नायक नायिकाओं के प्रेम प्रसंग का श्रृंगारिक वर्णन इन कवियों की रचनाओं में प्रकट होता है। प्रियतमा की प्राप्ति को ईश्वर की प्राप्ति समझने की प्रतीकात्मकता का इस दौर में देखी जाती है। छठा, राजनीतिक परिवेश का त्याग। भक्ति काल की कविताओं में आदिकाल की तरह राजाओं के प्रशस्ति गान नहीं है। इस काल में समाज को केंद्र में रखकर समाजोन्मुखी साहित्य रचा गया था। इन कवियों का साहित्य आम इंसानों का साहित्य था। प्रेम मार्ग में राजाओं की कहानी थी, किंतु उसका लक्ष्य उसके माध्यम से लोगों में भक्ति की लौ जगाना मात्र था। सातवां, लोक कथाओं का प्राधान्य। तो सूफी कवियों ने भक्ति के प्रचार प्रसार हेतु जनमानस में प्रचलित लोक गाथाओं को माध्यम बनाया। आठवीं, भाषा की सरलता और भाषा का वैविध्य। समाज के कोने कोने में भक्ति के साथ जीवन जीने के आदर्श प्रस्तुत करने का लक्ष्य लेकर जीने वाले भक्ति काल के कवियों ने आम समाज को ध्यान में रखा था। परिणाम स्वरूप इन कवियों ने आम जन की भाषा को ही अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। तुलसीदास ने अवधी और ब्रज, कबीर ने सद्दुक्कड़ी भाषा, सुर ने ब्रज तथा जायसी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया। नौवां, छंद और अलंकारों का प्रयोग। विविध छंदों, अलंकारों, बिंबों, प्रतीकों का प्रयोग इस काल में भी देखने को मिलता है। जैसे कबीर ने दोहा और पद, सूरदास जी ने पद, जायसी ने दोहा, चौपाई, तुलसी ने दोहा, सोरठा, बरवे, कवि, सवैया आदि के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त दिया। उत्तर मध्यकाल का परिचय एवं प्रवृत्तियां प्राप्त करें तो हिंदी साहित्य में संवत 1700 से 1900 तक के समय को उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। इस काल में अधिकांशतः श्रृंगार परक लक्षण ग्रंथों की रचनाएं हुई। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे रीति काव्य, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल, विश्वंभर नाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल नाम की संज्ञा दी। रीतिकाल नाम अधिक प्रचलित रहा है। विद्वानों ने रीति का अर्थ पद्धति बताया है।
इस युग को समृद्धि और विलासिता का काल भी कहा गया है। औरंगजेब के शासन से लेकर पहले स्वाधीनता संग्राम तक इस युग की अवधि मानी जाती है। इस काल के अधिकांश कवि राज्याश्रित थे। कवि केशवदास को रीतिकाल के प्रवर्तक कवि के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। इस काल के कवियों में कई ऐसे आचार्य थे जिन्होंने विविध काव्यांगों के लक्षण वाले ग्रंथ भी लिखे। रीतिकाल के कवि राजाओं और रईसों के आश्रय में रहते थे। उनके द्वारा लिखा गया साहित्य अधिकतर श्रृंगार मूलक और कला वैचित्र से युक्त था। रीतिकालीन कवियों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतियुक्त और रीतिसिद्ध काव्यधारा। रीतिबद्ध कवि में देखें तो इस श्रेणी में उन कवियों को लिया जाता है जिन्होंने सीधे काव्य ग्रंथों की रचना न करके काव्य लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की, अर्थात अलंकार, रस, नायिका भेद, ध्वनि आदि लक्षणों के उदाहरण स्वरूप काव्य रचना की। रीतिबद्ध काव्यों में केशवदास का नाम अग्रगण्य है। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, जहांगीर, जसचंद्रिका, रतन बावनी, कवि प्रिया, नखशिख, विज्ञान गीता, छंदमाला, वीर सिंहदेव रचित आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रामचंद्रिका उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकाव्य है। हिंदी में सर्वप्रथम उन्होंने ही काव्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय पद्धति से विवेचन किया था। उनकी कविताओं में भाषा की कठिनता और पांडित्य प्रदर्शन को देखकर उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहकर पुकारा जाता है। इसके अतिरिक्त चिंतामणि, कवि कुल कल्पतरु, पिंगल, काव्य प्रकाश, रसमंजरी, श्रृंगार मंजरी और रसविलास आदि प्रमुख रचनाओं को कुछ विद्वान रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। मतीराम की ललित ललाम, रसराज लक्षण श्रृंगार, मतीराम सत्सई, फूल मंजरी, अलंकार पंचसिका आदि प्रमुख रचनाएं हैं। भूषण की शिवराज भूषण, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, शिवा बावनी आदि प्रमुख रचनाएं हैं। भूषण शिवाजी के आश्रित थे। उन्हें राजा छत्रसाल का भी आश्रित बताया जाता है। देव ने रसविलास, भवानी विलास, भाव विलास, जाति विलास, प्रेम पचीसी, प्रेम चंद्रिका, पद्म भाराण, प्रबोध पचीसी, राम रसायन, गंगा लहरी, कुलपति मिश्र की रस रहस्य, नखशिख, द्रोण पर्व, भिखारीदास, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, काव्य रसायन आदि उल्लेखनीय काव्य लिखे हैं। रीति सिद्ध कवि में हम देखें तो जिन्होंने न कोई लक्षण ग्रंथ लिखा न ही उसका पालन किया, किंतु रीति को पृष्ठभूमि में रखते हुए काव्य लिखे हैं। इन कवियों ने संस्कृत के काव्य शास्त्रों को ज्यों का त्यों न लिखकर उन्हें केवल अपनी रचनाओं का आधार बनाया है। इन कवियों ने नीति, भक्ति जैसे विषयों पर भी रचनाएं की है। इनमें कविवर बिहारी का सर्वप्रथम उल्लेख किया जाता है। बिहारी की एकमात्र रचना सत्सई है। यह मुक्तक काव्य है। इनमें 719 दोहे संकलित है। कवि ने श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, भक्ति भाव, प्रकृति वर्णन, नायिका भेद, नीति वचन विषयक दोहों की रचना की है। बिहारी ने अपने आश्रयदाता राजा जय सिंह की विलासिता पर भी व्यंग्य करते हुए लिखा है कि नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। गागर में सागर भरने की विशेषता भी बिहारी की भाषा का विशिष्ट था। बिहारी की भाषा के लिए कहा जाता है कि सत्सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। इसके अतिरिक्त कवियों में देखें तो वृंद, बेनी, कृष्ण कवि, नृप शंभु, ग्वाल कवि, राम सहाय, हठी आदि कवि प्रमुख है। रीति मुक्त कवि तो कि जिन्होंने न तो लक्षण ग्रंथों की रचना की न ही रीति में बंधकर अपनी रचनाएं की। रीति काल में कुछ ऐसे भी कवि हुए जिन्होंने परंपरागत शैली से हटकर स्वच्छंद रूप से काव्य लेखन किया। इसीलिए इन कवियों की कविताएं भावना प्रधान है। इस वर्ग के कवियों में घनानंद की सुजान सागर, विरह लीला, रस केवल्ली और कृपावा, ठाकुर ठसक, बोधा की विरह वारिस, इश्क नामा,
और आलम की आलमखेली, सुदामा चरित और माधवानल काम कंदला आदि उल्लेखनीय रचनाएं हैं। उत्तर मध्य काल की प्रवृत्तियों में हम देखें तो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित है। पहली, श्रृंगार चित्रण। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। इस काल की कविता में नारी का विलासी चित्रण किया गया था। राधा कृष्ण के प्रेम के नाम पर नारी के अंग प्रत्यंग की शोभा, हाव भाव, क्रीड़ाएं आदि के द्वारा संयोग श्रृंगार का चित्रण किया गया। नायिका भेद, नक्सिक वर्णन, वय संधि वर्णन आदि इन काव्यों की विशेषता रही है। वीर और भक्ति काव्य। रीतिकाल में कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशस्ति में अतिशयोक्तिपूर्ण वीरता का वर्णन भी किया है। भूषण का वीर काव्य हिंदी साहित्य की अपूर्व निधि है। लक्षण ग्रंथों का निर्माण। रीतिकाल की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति लक्षण ग्रंथों का निर्माण है। कवियों ने संस्कृत के लक्षण ग्रंथकार आचार्यों का अनुकरण करते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना की। अपनी रचनाओं में लक्षणों की विशद व्याख्या की है। अतः इस काल के कवियों का आचार्य रूप अधिक द्रष्टव्य है। चौथा, प्रकृति चित्रण। रीतिकालीन साहित्य में श्रृंगार का रस वर्णन प्रकृति चित्रों से परिपूर्ण था। कवियों ने आलंबन और उद्दीपन दोनों रूप में प्रकृति चित्रण किया है। नायिका भेद, नक्सिक वर्णन आदि में प्रकृति के विविध माध्यमों का आधार लिया गया है। सेनापति का प्रकृति चित्रण प्रशंसनीय है। नीतिपरक काव्य। इस काल में नीति विषयक काव्य भी लिखे गए हैं। कवि आम जनता को जीवन जीने की दिशा दिखाते रहे हैं। जैसे कि फीकी पे नीके लगे, कहिए समय विचारी, सबको मन हर्षित करे, ज्यों विवाह में गारी। छठा, भक्ति भाव। यद्यपि भक्ति काल के तरह यहाँ भक्ति रस की अनुभूति नहीं हुई है, फिर भी कई कवियों ने भक्ति का स्वर सुनाया है। बिहारी के दोहों में श्री कृष्ण भक्ति के कई चित्र दिखाई पड़ते हैं। सातवां, काव्य भाषा का चमत्कार। इस युग में ब्रज भाषा का प्रयोग, अलंकारों का अतिरेक, विविध शैलियों का प्रयोग आदि से रीतिकालीन काव्य कुछ कठिन सा प्रतीत होता है। इन कवियों के लिए अलंकार साधन न रहकर साध्य हो गए थे। भिन्न भिन्न छंदों की भरमार काव्यों को दुरूह बनाती है। कवित, सवैया, दोहा आदि का विशेष प्रयोग हुआ है। इस समय की कविता का स्वरूप अधिकतम मुक्तक काव्य था। इस पूरे चर्चा के सार बिंदु रूप में हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रथम चरण को आदिकाल, वीरगाथा काल, बीजवपन काल, चारण काल आदि अनेक नामों से पहचाना गया है। आदिकाल में सिद्ध, जैन, नाथ, रासो, लौकिक साहित्य आदि का लेखन हुआ था। आदिकाल ने अमीर खुसरो, विद्यापति जैसे संप्रदाय निरपेक्ष कवि दिए। चंद बरदायकृत, पृथ्वीराज रासो आदिकाल की बहुचर्चित रचना रही है। पूर्व मध्य काल में भक्ति की विविध धाराओं का प्रवर्तन हुआ था, जिसमें सगुण मार्गी, रामोपासक और कृष्णोपासक कवियों की रचनाएं प्राप्त होती हैं। निर्गुण मार्ग की ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी शाखाएं भी प्रवर्तित हुई थी। रीतिकाल को भी श्रृंगार काल, कला काल, अलंकृत काल आदि नामों से पहचान प्राप्त है। रीतिकाल में रीतिबद्ध, रीतिसद्ध, रीतिमुक्त काव्य धारा देखी गई है। तो आज हमने आदिकाल और मध्यकाल का युग परिचय एवं उनकी प्रवृत्तियों के बारे में जाना। तो आगे हम फिर मिलेंगे एक नई इकाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं